हेलो दोस्तों, आप सभी का अभी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। जैसा कि हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में भाषा और व्याकरण समझ लिया था। अब इस पार्ट में हमने आपको बताया था कि क्या करेंगे, इसके रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे उससे क्या करेंगे, हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उससे क्या करेंगे, देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक ना। तो आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। विचारों एवं भावों के आदान प्रदान के माध्यम को क्या कहा जाता है। यानी कि अगर हम विचार को और भाव को एक दूसरे के सामने आदान प्रदान करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। ठीक, इसका पहले क्वेश्चन आप लोग देखिए करिए, इसका बाद हम आप लोग को बता रहे हैं। ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन कौन सा, विचार एवं भावों के आदान प्रदान के माध्यम को क्या कहा जाता है। ठीक, इसमें से ट्रिक कीजिए कौन सा कहा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें, जब विचार और भाव को व्यक्त करने की बात है तो किसे कहा जाता है, भाषा को। क्योंकि भाषा का डेफिनेशन हम लोग का क्या था, जब अपने हम भावों और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करेंगे उसे क्या बोलेंगे, भाषा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाषा। ठीक, भाषा को मुख्य रूप से कितने भागों में विभक्त किया गया है। यानी कि भाषा को कितने रूप में विभक्त किया गया है। हमने बताया था आपको, लिखित रूप में और मौखिक रूप में। तीसरा क्या था, सांकेतिक। लेकिन सांकेतिक यहाँ पर लिखा नहीं गया था। ठीक ना। तो कितने भागों में था, 2 भागों में। ठीक, 3 भागों में नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको बताया नहीं है कि 3 भागों में दिया है, आपका 2 भागों में। ठीक, एक लास्ट में आपका दिया था सांकेतिक भी होता है लेकिन भाग नहीं है। ठीक ना। आते आगे, निम्नलिखित में कौन सा भाषा का अन्य रूप कौन सा होता है। यानी कि निम्नलिखित में भाषा का अन्य रूप कौन सा होता है। यानी कि भाषा को किसी अन्य रूप में क्या लिख सकते हैं। ठीक ना। तो पहला देखिए क्या था, सांकेतिक दिया है, चित्रात्मक दिया, भावात्मक दिया और लिखित दिया है। तो आपको क्या हो जाएगा, सांकेतिक। क्या हो जाएगा, सांकेतिक। सांकेतिक का भाषा की एक अन्य रूप है। ठीक, आगे समझते हैं। जब मनुष्य अपने भावों को बोलकर प्रकट करता है तो क्या कहलाता है। यानी कि क्या कर रहा है, बोल कर बोल रहा है, कौन चीज बोल कर रहा है। जब बोल कर करेगा तो क्या होगा, हमारा मौखिक होगा। कौन सा होगा, मौखिक। आपको पता है एकदम डिफिनेशन। तो जब बोल के करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा मौखिक हो जाएगा। ठीक, आगे समझते हैं। निम्नलिखित में से मौखिक भाषा का रूप है। यानी इसमें से कौन सा मौखिक भाषा का कौन सी है, रूप है। तो देखिए, भाषण देना है, वाद विवाद है, रेडियो सुनना है। ठीक ना। जब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर क्या, भाषा मतलब बोलना, वाद विवाद यानी कि आवाज़ों से कार्य होगा ना। रेडियो में तो कुछ सुनेंगे ही ना, कुछ बोल रहा है तो सुन रहे हैं। इसमें सब सुनने का कार्य कर रहा है, सब बोल रहा है, आप सुन रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, मौखिक। यानी कि ये सभी हो जाएगा। कौन सी हो जाए, ये सभी, सारा का सारा बोल रहा है, आप सुन रहे हैं। ठीक ना। आगे देखते हैं। जब हम अपने भावों के विचारों को प्रकट करते हैं तो लिखित भाषा कहलाती है। ठीक, तक लिखित भाषा लिख कर बोला ना, हम भाव और विचार को कैसे प्रकट करेंगे, लिखित भाषा करेंगे तो लिख कर। क्या करेंगे यहाँ पर, लिख कर। जब लिख के करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखित भाषा हो जाएगा। ठीक, उसी तरह देखेंगे क्या लिया है, जब संकेतों के माध्यम से भावों और विचारों को आदान प्रदान किया जाता है, संकेत के माध्यम से। जानते हैं, हमने लास्ट बताया था कौन सी, सांकेतिक भाषा। जब हम संकेतों से बताएंगे तो कौन सी हो जाएगा, हमारा सांकेतिक भाषा। ठीक, आगे देखिए, ध्वनियों को लिखित रूप प्रदान करने में किसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि ध्वनि को लिखित रूप में कौन प्रदान करता है आपका भैया, देखेंगे तो कौन सी होता है, लिपि। वही ना, लिपि ही ना था आपको, जो चिन्ह दे रहा था और ध्वनि दे रहा था, उसी को क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। ठीक, हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है, हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है। तो हिंदी का हमने बताया था कौन सी होता है, देवनागरी होता है। ठीक, आप कमेंट करके बताइए कि संस्कृत भाषा का कौन सी लिपि होती है। हिंदी का कौन सी होती है, देवनागरी। आप कमेंट करके बताइए कि जो संस्कृत का लिपि कौन सा होता है। ठीक, आगे देखिए क्या लिखा है, देवनागरी लिपि का विकास प्राचीन लिपि में हुआ है। यानी कि जो देवनागरी लिपि था प्राचीन में क्या होता था, उसको ब्राह्मी लिपि बोला जाता है ना। था हमने बताया था आपको बढ़िया से उसको, कि जो देवनागरी लिपि होता है उसको, अब सॉरी, क्या बोला जाता है, ब्राह्मी लिपि। ठीक, आगे देखते हैं क्या दिया, पंजाबी भाषा की लिपि है। पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि है, पंजाबी भाषा की हम लोग देखेंगे तो कौन सी होता है, गुरुमुखी होता है। कौन सी होता है, गुरुमुखी। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। पंजाब की भाषा कौन सी है, मतलब लिपि गुरुमुखी। ठीक, अंग्रेजी की
लिपि का नाम बताइए। तो ये आप कमेंट करके बताइए कि जो अंग्रेजी भाषा की लिपि है वो कौन सा है। ठीक, तो 12 क्वेश्चन आप करके उसको 2 क्वेश्चन बोले, एक संस्कृत का लिपि बताने के लिए, एक 12 क्वेश्चन का। ठीक ना, क्या लिखा है, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली कौन कौन सी भाषा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए संस्कृत दिया है, मराठी दिया है, कोंकणी, ये सारा का सारा का है आपका कौन सी देवनागरी लिपि है। ठीक, आगे देखते हैं, भाषा का मानक रूप, भाषा का मानक रूप यानी कि हिंदी का मानक रूप से विकसित हुआ था। हमने बताया था हिंदी को कैसे बोला जाता है, खड़ी बोली बोला जाता है। कैसे बोला जाता है, खड़ी बोली। हिंदी हमेशा कैसी बोली जाती है, खड़ी बोली। ठीक, भाषा के शुद्ध रूप से बोलकर और लिखकर संबंधित नियमों का कौन बोध कराता है, हमने आपको बताया था। कौन कराएगा, व्याकरण। जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखने बोलना कौन सिखाएगा, व्याकरण सिखाएगा। ठीक, व्याकरण के माध्यम से भाषा कौन सा रूप उजागर होता है, तो कौन सा रूप उजागर होगा, मानक रूप होगा। कौन सा हो जाएगा, मानक रूप। ठीक, आगे देखिए, व्याकरण किसके अनुसार परिवर्तित होता है। जानते हैं आप, भाषा रहेगा तभी तो आप व्याकरण पढ़ेंगे, भाषा रहबे नहीं करेगा तो व्याकरण कैसे पढ़ेंगे। तो व्याकरण किसके अनुसार परिवर्तित होता है, भाषा के अनुसार। ठीक, आपका क्या लिखा है, भाषा सीखने का क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना ही कौन सी कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। भाषा को एक क्रम में और एक सीक्वेंस में पढ़ना कौन सिखाता है, हमारा व्याकरण सिखाता है। ठीक, व्याकरण के मुख्य रूप यानी कि 19 क्वेश्चन 20 यानी कि 20 क्वेश्चन आप करके बताएंगे कि व्याकरण के मुख्य रूप में कितने विभाग होते हैं और निम्न में से व्याकरण के कौन कौन से विभाग हैं। ठीक, तो यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन मिला, उसको क्या कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। ये सारा का सारा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस जो भाषा और व्याकरण हम लोग पढ़े थे उसका सारा का सारा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ओके।